की बात करते हैं तो ये वो वाला टेक्नोलॉजी है जो कि लेटेस्ट है और स्पेशली हायर पाकिस्तान के पास है, इसके अलावा किसी और के पास ये नहीं है। अगर कोई और ब्रांड आपको ये कहता है कि हमारा इन्वर्टर है तो मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या सेंसर के बगैर कोई इन्वर्टर वर्किंग कर सकता है? एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि एसीज के अंदर भी सेंसर लगा होता है, वो सेंस कर रहा होता है रूम टेम्परेचर को और आपको बता रहा होता है कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, इस वक्त क्या है, इस वक्त क्या है, और वो आपको शो भी कर रहा है। सेम सिचुएशन इसमें भी है। इसमें आपको मिलता है डिजिटल पैनल जो कि कंट्रोल हो रहा होता है 4 सेंसर से। और वो 4 सेंसर कहाँ पे हैं? एक इसके है ऊपर अपर साइड पे, इसकी जो ये वाली हिंज है यहाँ पे आपको मिलता है, जो आउटर होता है यहाँ पे। और दूसरे अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है एक डीप फ्रीज़र पोर्शन के अंदर जो फ्रीज़र पोर्शन है यहाँ पे आपको मिल रहा है, और दूसरा आपको मिलता है फ्रिज पोर्शन में यहाँ पे। इसके अलावा जो चौथा सेंसर है वो बैक साइड पे इसके कंप्रेसर के साथ है। अब जो कंप्रेसर के साथ है वो तमाम सेंसर को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करते हैं ये बाहर वाले की, तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करता है। एम्बिएंट टेम्परेचर से मुराद ये है कि आपके जो रूम का टेम्परेचर है उसके मुताबिक इसने कूलिंग या करनी होती है, क्योंकि ये सेंस कर रहा होता है कि रूम का टेम्परेचर क्या है। अगर तो कमरे के अंदर ज़्यादा कूलिंग है तो आप इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी मीट कर लेगा। जल्दी मीट करने के बाद वो क्या करेगा, आप कंप्रेसर जो ट्रिप कर जाएगा और आपका जो कूलिंग है वो आपको उस हिसाब से मिलती रहेगी और आप के जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। फिर अगर हम इनसाइड बात करते हैं इसकी, तो ये आपके जो फ्रीजर पोर्शन का टेम्परेचर है उसको शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर। ये आपका डिस्प्ले है, यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो शो हो रही होती है। और अगर हम फ्रिज पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है सेंसर लगा हुआ है, ये फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसको डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा। इसके अलावा इसमें आपको एक रेलिंग ट्रे मिलती है जो कि खसूसी तौर पे जो बूढ़े लोग हैं या ओल्ड एज हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि उनको झुकना नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ जो नीचे से उठाने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा और नीचे से सर्च करने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खाली आप खड़े हुए हैं और इसको बाहर रोटेट करते हैं, बाहर की तरह लेके आएंगे तो आपको यहाँ से आप चीज़ें जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, एयर बॉक्स है जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए है। अब लेडीज़ मेरा ख्याल है इसको देख के बहुत ही अट्रैक्टिव हो रही होंगी कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने प्रोडक्ट दे दी है, जिससे क्या होता है आपकी तमाम जो मेकअप की आइटम्स हैं आप वो इसमें रख सकते हैं। वो एक सेपरेट है, इसके लिए आप लोगों को इधर उधर की जो है ना इसकी जो स्मेल है वो बाकी चीज़ों में मिक्सअप नहीं होगी। इसका एक फ़ायदा ये जो ब्यूटी वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक ही जगह में इकट्ठी आपको मिलती है। ये हम इस टाइम मौजूद है टॉम मार्ट पे, और ये हायर एक्सक्लूसिव स्टोर है जहाँ पे हायर की कंप्लीट रेंज मिलती है आपको। ठीक है, ये कॉलेज रोड पर है और इसकी पूरे पंजाब में बेशुमार ब्रांचेस हैं। आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, टॉम मार्ट के नाम से एक वेबसाइट है, ये लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोडक्ट की। बैक एंड के ऊपर हमारी पूरी टीम है जो आपको देख रही है। ठीक है, जिस तरह आप हमें देख रहे हैं हमारी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली हमारा जो लाइव सेशन होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाते। मैं उसके लिए सॉरी माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन कोई भी ऐसा हमारा व्यूअर्स नहीं है जिसको स्किप किया जाएगा। जो भी आपके सवाल है उसके जवाब आपको इनबॉक्स में दिए जाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अब जिस तरह की विरासत हमने बताया कि इसमें 4 सेंसर्स हैं, इसका मैं आपको सिंपली गाइड कर देता हूँ कि अक्सर आप घरों में देखते हैं कि फ्रिज जो है, जिस तरह पहले फ्रिजें आती थी कि उसमें एक टाइमर लगा होता था नीचे, थर्मोस्टेट 1 से 7 तिकर, यानी कि आपको सीजन में समझ नहीं थी आती, गर्मी ज़्यादा है, फ्रिज कभी अच्छा काम करती थी और कभी कूलिंग को छोड़ जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने ये जो डिजिटल इन्वर्टर जो मुतारफ़ कराया गया है उसको बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेट करने का उसका तरीका है। ये है वो लोगो। ठीक है, सिंपल। अगर आप फ्रिज घर में यूज़ कर रहे हैं, आपको सेल्समैन ने नहीं गाइड किया तो मैं बता देता हूँ, जस्ट 3 सेकंड के लिए आपने इस ओके को प्रेस करना है तो पैनल अनलॉक हो जाएगा। फंक्शन को प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर एक फूजी लॉजिक का साइन इस तरह का बना हुआ आएगा।
जब ये साइन बना हुआ आए तो आपने पैनल को 3 सेकंड दबा के लॉक कर देना है। अब जब आप लॉक करेंगे तो इसको चारों सेंसर इसके एक्टिव हो जाएंगे। जिस तरह अब ईद का दिन है, आपके घर में कोई इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, तो आपको सामान इसमें फिल कर देते हैं, तो उस टाइम कूलिंग ज़्यादा चाहिए होती है। सर्दी का मौसम आ गया है, आप कहीं पे जा रहे हैं, फ्रिज खाली है, कूलिंग कम चाहिए होती है, तो आपको टेंशन फ्री है। आप इसको सेंसर्स को आपने ऑन कर दिया, फ्रिज के सेंसर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे किस टाइम फ्रिज को कूलिंग ज़्यादा चाहिए, वो कूलिंग फास्ट कर देंगे, किस टाइम कूलिंग कम चाहिए, वो कूलिंग को रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन्वर्टर मॉडल जो हमारे हैं, ये आप यूपीएस के ऊपर इसको चला सकते हैं इजीली, यानी कि आपको साथ कोई भी डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.75 इसके रनिंग एम्पेयर है, यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम, और जनरेटर के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हायर ने सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था वेपोरेटर। वेपोरेटर एक मेन चीज़ होती है जो अक्सर घरों में शिकायत आती है कि जी वेपोरेटर लीक कर गया, जी कोई बर्फ़ थी वो उतारने की कोशिश की, कोई नुकीली चीज़ मारी तो गैस लीक कर गई। हायर फर्स्ट जिस दिन से हायर ने जब पाकिस्तान में फ्रिज लॉन्च की थी, तो हायर ने कंसील्ड वेपोरेटर दिया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कॉपी कर रहे हैं। तो ये चीज़, और हायर देता है 5 वे वेपोरेटर, 4 वे इस तरह वेपोरेटर और एक बैक साइड पे, यानी कि वो बैलेंस कूलिंग मिलती है आपको थोड़े टाइम के अंदर। जो उसमें चीज़ रखते हैं वो जल्दी फ्रीज होती है, और उसका बैकअप भी आपको 100 आवर्स तक मिलता है। जी ब्रार साहब। जी, मैं ये साथ साथ देख रहा था कि कौन से लोग हमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जाहिदा बशीर जो हमसे क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या डबल डोर वाला फ्रिज है, तो बिल्कुल हमारे पास डबल डोर भी है, ये हम दिखा देते हैं आपको। ये डबल डोर है, ये डबल डोर भी है हमारे पास, इसमें भी डिफरेंट मॉडल है, और ये हमारे पास 4 डोर है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इमरान फातिमा है वो कह रही है कि कलर इज़ ऑसम, तो मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इसको पसंद किया। और इसके अलावा भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या इसको ज़ैनब रज़ा मिस हैं जो कह रही है कि क्या सरगोदा में डिलीवर हो सकता है, तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो सकता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं जहाँ से आप इनको कॉल हैं और अपनी चीज़ें जो है ना उनको परचेज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो मैं आपको मेनली बताना चाह रहा था कि अगर हम इसकी कैपेसिटी को देखें तो हमारा जो कंपेटिटर है वो क्या करता है, वो आपको बड़ी कैपेसिटी जो उसका साइज़ है ना वो बड़ा शो करेगा। ये देखिए बहुत बड़ा साइज़ है, आप इसको अटैक्ट होता है तो वाकई इसका साइज़ जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो वो आपको अटैक कर रहा था। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो नोट करने वाली हैं। हायर की जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलती है बिल्कुल स्टार्ट से, ये करीब लाइएगा 3, ये बिल्कुल अगर हम यहाँ से स्टार्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल एक की कैपेसिटी जो है ना, तो इसको हम बोलते हैं रियल कैपेसिटी, कि जो हायर बोल रहा है वही आपको शो भी कर रहा है और वही आपको प्रोवाइड भी कर रहा है। अगर हम अपने कंपेटिटर में जाते हैं तो कम से कम आपके पास 6 इंच की वहाँ पे बेस मिलती है। अगर आपके घरों में कोई भी रेफ्रिजरेटर पड़ रहा हो, एक नज़र उसके ऊपर डालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से तकरीबन 6 इंच का उन्होंने बेस दी होती है, जो कि बाद से आपको बड़ा रेफ्रिजरेटर नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी जो है ना वो वहाँ से कम हो रही होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको जो क्वालिटी और जो इसकी कैपेसिटी है वो भी पूरी मिल रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने परेशान नहीं होना कि हाँ जो है ना वो जो बोर्ड है वही आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक बिग बॉक्स आपको मिलता है जो कि फूड आइटम को रखने के लिए है। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर हमारे पास छोटे छोटे 2 दे दिए हैं तो कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ी है और आप इसमें रखना चाह रहे हैं तो नहीं रख पाएंगे। क्यों? आपके पास 2 बॉक्स तो हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो उस 2 बॉक्स के अंदर तो नहीं आ रही, उसके लिए तो 1 बॉक्स चाहिए। तो इसलिए वो चीज़ें जो दोनों में रखी जा रही है वो तो इसमें आनी ही आनी है, लेकिन वो चीज़ जो इस बड़े बॉक्स में रख सकते हैं वो उन छोटों में नहीं रखी जा सकती। तो इसलिए आपको हायर पाकिस्तान दे रहा है, हायर का रेफ्रिजरेटर जो है इसमें आपको मिलता है एक बिग बॉक्स, जिसमें आप अपनी जो चीज़ें हैं आराम से इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको मिलता है ब्लू टर्बो। अब जी ब्लू टर्बो का क्या फ़ायदा है, ये क्यों दिया गया है और इसको ब्लू टर्बो का नाम क्यों दिया गया है? अच्छा, टर्बो का मतलब है कि फास्ट, जल्दी। तो ये इसमें फ़ैन दिया हुआ है, ये क्या करता है
ये जब आप चला रहे होते हैं रेफ्रिजरेटर को तो ये चल रहा होता है, चलने के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे अपर वाली साइड जो है ना, यहाँ पे आपका वेपोरेटर होता है और अपर साइड पे कूलिंग ज़्यादा हो रही होती है। और वो दिन जब आपके पास ज़्यादा आइटम होती है, फूड आइटम होती है, और उसको आप फिल कर देते हैं कम्प्लीटली, जब ये फिल हो गया तो तब क्या हुआ, अपर वाली जो साइड है वहाँ पे आपको कूलिंग ज़्यादा मिलती है, जबकि जो निचली साइड है वहाँ पे कूलिंग नहीं पहुँच पा रही होती क्योंकि आगे सामान काफ़ी सारा भरा हुआ है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब आप इसको चला रहे होते हैं तो इसका जो फैन ये चलता है और जितनी भी कूलिंग होती है वो उसको रिटेन कर रहा होता है, तो पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको इक्वल कूलिंग मिलती है। और इक्वल कूलिंग से होता यह है कि आपकी जितने भी फूड आइटम या बाकी प्रोडक्ट हैं वो सारी की सारी आपको फ्रेश मिलती है। इसके अलावा अगर हम ब्लू टर्बो की बात करते हैं, ब्लू की बात करते हैं, तो ब्लू एक लाइट है, यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेस में से निकलती हैं जो कि आपके खाने को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, और वो वाले हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं उनको वो किल करता रहता है। इसके अलावा हम हाई पाकिस्तान आपको देता है 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, 1 घंटे के अंदर बर्फ बनाएगा, 15 मिनट में नहीं कह रहा मैं, जिस तरह के हमारे कुछ कंपैटर जो है वो दावा करते हैं कि जी 18 मिनट या 15 मिनट, लेकिन ये है कि ये सर्टिफाइड है, ये टेस्टिंग है। और 1 घंटे के अंदर आप बर्फ़ जमाओ, इसमें फ्रीजिंग मिलेगी आपको और 100 आवर्स का बैकअप मिलता है। बैकअप का ये क्या चीज़ है, ये अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि 100 आवर्स कैसे है, कि एक आप इसमें आपने जो फ्रीजिंग रखी थी चीज़, आइस थी या मीट था, वो फ्रीजिंग पोजीशन में आ गया, ठीक है, आप अनप्लग करके उसको 4 दिन तक वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। अब ये कैसे करेगा मैं आपको डिटेल में वो भी गाइड कर देता हूँ। बेसिकली एक तो वेपोरेटर इसका कंसील्ड है जिसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं है और उसकी कूलिंग अच्छी है, वो 5 वे आपको वेपोरेटर कंपनी प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन फुल थिक फोमिंग है उसके अंदर जिसमें उसकी कूलिंग को मेंटेन करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़, अक्सर घरों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो दरवाजे खुले रह जाते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं घर में या यूजिंग करते हैं तो दरवाजे सही तरह बंद नहीं, वो क्यों नहीं बंद होते कि मेन चीज़ जो होती है ये गैस किट होती है, ये जो रबड़ होती है डोर की। हायर देता है रिमूवेबल गैस किट। अब रिमूवेबल गैस किट का मेन मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर अगर आप पुरानी फ्रिजें घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे जो है वो स्क्रू लगे होते हैं, रबड़ फट जाती है, रबड़ ख़राब हो जाती है, जो अब आपने रबड़ चेंज करवानी है तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। और अक्सर पाकिस्तान में जो ट्रेंड चलता है फ्रिजों के ऊपर लोग चीज़ें रखते हैं, हमारे घर में भी ऐसे ही है, तो वो चीज़ें जब गिरती हैं तो रबड़ गंदी हो जाती है। तो ईजिली घर में आप किसी को भी कह सकते हैं कि जी ईजिली आप इसको रिमूव करके गर्म पानी से सरफ के साथ धो के आप इसको ईजिली दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं। अब जब ये लग जाएगी तो एक तो इंसुलेशन आपको अच्छी मिल गई, दूसरी इसकी ग्रिप इस तरह की है कि इसमें डोर बंद करने के बाद उस कूलिंग को स्टोर करना होता है, हीट अंदर नहीं जाती, कूलिंग वेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको वो 100 आवर्स का बैकअप देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ग्लास शेल्फ के ऊपर। अक्सर लोगों के माइंड में आता है कि शीशे की शेल्फें लगी हुई हैं, क्योंकि हम मार्केट्स में जाते हैं, विजिट्स करते हैं, लोगों के कस्टमर्स की बातें सुनते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी शीशे की शेल्फें और ये नाजुक नहीं टूट जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें ग्लास यूज़ किया गया है वो टेम्पर्ड ग्लास होता है। 120 केजी तक, 120 केजी तक इस पर आप वेट दे सकते हैं। ये ग्लास देखने में तो काफ़ी स्लिम नज़र आता है, लेकिन इसकी थिकनेस, इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप इसको देसी तरीके से भी घरों में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए घरों में होता है। और आपको एक स्पेसियस फ्रिज मिल जाती है। उसके बाद जो भी आप इसका फिनिशिंग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है ये फ्रेश प्लास्टिक है जो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि कंपेटिटर जो है हमें नाम लेने की इजाज़त नहीं है, ना हम लेंगे, हम सिर्फ अपने ब्रांड की बात करेंगे कि हमारे पास क्या है। जितना भी मटीरियल इस्तेमाल है वो फ्रेश मटीरियल से बनाया गया है, प्लास्टिक से, कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने उतार दिया, अगर आपके हाथ से गिर जाती है कि उस पर एक्स्ट्रा जोर लगा दिया गया है तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा किसी चीज़ पे लोड देंगे तो वो तो डेफिनेटली वो नुकसान में आ जाएगा। तो ग्लास टेम्पर्ड है और इसके फ्रीज़र के अंदर एलईडी लाइट्स दी गई हैं। फ्रीज़र के अंदर एलईडी लाइट तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये हाई एंड मॉडल्स आते थे जो इंपोर्टेड फ्रिज आती थी जिनकी फ्रीजर्स में लाइट होती थी। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि रात के टाइम अगर आप किचन में जाते हैं तो आपको पहले लाइट ऑन करनी पड़ती है फ्रिज के अंदर चीज़ें ढूंढने के लिए। पीली सी लाइट लगी होती थी जिसके साथ फूड की विजिबिलिटी नहीं थी होती, तो कंपनी ने इसमें एलईडी लाइट्स दे दी हैं जिसके साथ आपकी फ्रिज की फूड की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको हर चीज़ उसमें क्लियर नज़र आती है।
जी, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं आपको मेनली बताना चाह रहा था कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे चूँकि आपको मिलता है डिजिटल पैनल, और अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नोब मिलती है। नोब और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नोब के ऊपर अगर आपने हाईएस्ट कूलिंग लेनी है तो उसको आप मैक्सिमम 7 के ऊपर लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलता है हाईएस्ट टेम्परेचर या हाईएस्ट कूलिंग। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होगा। यहाँ पे चूँकि माइनस में होता है तो ये उसको फोकस कर रहा होता है, तो यहाँ ये 1 से लेके 7 तक आपके पास डिजिटल जो है ना डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो कूलिंग मिलेगी वो 1 के ऊपर मिलेगी, और जो कम से कम कूलिंग है वो 7 के ऊपर मिलेगी। और इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या किया है, करीब लाइएगा प्लीज़। ये इसका डिजिटल पैनल है, यहाँ पे ओके लिखा हुआ है और 3S लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको आपने 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, जिससे क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, वरना ये लॉक रहेगा, इसको आप मतलब कि चेंज नहीं कर सकते। इसको जब प्रेस किया रखा तो ये अनलॉक हुआ, और यहाँ पे आपको मिलती हैं 1, 2 और 3 ऑप्शन मिलती हैं, सुपर कूल, सुपर फ्रीज और फजी लॉजिक। जब हम सुपर कूल की बात करते हैं तो ये मुसलसल 3 घंटे के लिए इसका जो कंप्रेसर है वो बिना कट ऑफ हुए वो चलता रहेगा, और आपको कूलिंग जो है ना वो प्रॉपर मिलेगी। अगर हम बात करते हैं सुपर फ्रीज की, तो ये मुसलसल 6 घंटे इसका जो कंप्रेसर है वो चलता रहेगा बगैर किसी कट ऑफ के। और इसमें क्या होता है कि वो हमारी मर्जी के ऊपर काम कर रहा होता है। अब ये क्या है, ये मशीन है, इसको अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी है तो ये उसके मुताबिक काम करता रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये अपनी मर्जी करे, तो मेरा ख्याल है जब इंसान अपनी मर्जी करता है तो बेहतर नताइज आपको मिलते हैं, क्योंकि एक वैसे भी चीज़ है कि अगर आपको कोई शौक़ है, अगर शौक़ ही के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं शौक़ से, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि फजी लॉजिक, तीसरा जो इसमें ऑप्शन होती है वो फजी लॉजिक की होती है। तो फजी लॉजिक क्या करता है कि ये सबसे पहले तो सेंस करता है रूम टेम्परेचर, फिर इसके बाद देखता है कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मैंने कितनी कूलिंग करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करेगा, तो उसके हिसाब से होता ही है कि ये पहले सेंस करेगा, फिर उसके मुताबिक पैगाम देता है कंप्रेसर को कि मुझे इतनी कूलिंग करनी है, तो उस हिसाब से ये खुद ब खुद ही कभी कूलिंग करेगा, और जब इसके टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद ये कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपकी एनर्जी सेविंग भी होती है और आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलती है। अब ये